आज अगर आप पूछो कि 2010 में बॉलीवुड की सबसे बेकार मूवी कौन सी थी, तो लोग जिन जिन मूवीज का नाम लेंगे उनमें 30 मार खान मूवी का नाम जरूर होगा। तब क्रिटिक्स ने इसे लेफ्ट राइट क्रिटिसाइज तो किया ही था, ऑडियंस ने भी इसे थिएटर से निकलने के बाद गालियां दे रही थी। रिव्यूअर्स इसको बॉलीवुड की वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर्स में काउंट कर रहे थे। लेकिन डिकेड चेंज हुआ और इसके साथ ही कुछ और भी अजीब हुआ। आज इंस्टा रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, मीम्स कहीं भी देखोगे तो तुम्हें 30 मार खान से रिलेटेड मीम्स कहीं ना कहीं दिख ही जाएंगे। और लोग स्पेशली अक्षय खन्ना के सीन्स की रील्स और मीम्स बनाते हैं। जो फिल्म कभी जोक थी वही फिल्म आज जोक बना रही है। तो मूवी अच्छी थी या बेकार, इट डजंट मैटर। मेरा सवाल ये है कि क्या हमने इस मूवी को गलत समझा? क्या 30 मार खान एक सिंपल सी ब्रेन रॉट कॉमेडी नहीं थी, बल्कि बॉलीवुड पर की गई एक सटल पैरोडी थी? आगे देखते हैं। अब मैं सच बोलूं तो 2010 की ऑडियंस को ब्लेम करना भी सही नहीं है, क्योंकि उस वक्त अक्षय कुमार वेलकम, सिंह इज किंग, हाउसफुल, खट्टा मीठा जैसी कॉमेडी मूवीज बना रहे थे। और जब 30 मार खान मूवी आई तो ऑडियंस इसको भी एक उसी तरह की कॉमेडी मूवी एक्सपेक्ट करके थिएटर में गई थी। लेकिन जो उन्हें मिला वो था एक ब्रेन रॉट कॉमेडी, ओवर द टॉप कैरेक्टर्स, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस लॉजिक, इंटेंशनली रिडिकुलस डायलॉग डिलीवरी। सब कुछ इतना लाउड था कि लोगों को लगा कि मूवी ही बकवास थी। और सरफेस लेवल पर देखोगे तो आज भी ये मूवी काफी मेसी लगती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑडियंस उस मूवी को देख ही नहीं रही थी जो फराह खान ने बनाया था। वो सिर्फ एक सिंपल सी कॉमेडी मूवी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन फराह खान ने शायद एक बॉलीवुड का स्पूफ बनाया था। और ये बात आज के इंटरनेट जनरेशन को ज्यादा क्लियरली दिखती है। अब इंटरनेट कल्चर का एक रूल है, जो चीज जितनी ज्यादा सेल्फ अवेयर और जितनी ज्यादा एब्सर्ड दिखती है वो चीजें उतनी ज्यादा वायरल होती है। आज की मीम्स आयरनी पर चलते हैं। हम इंटेंशनली स्टूपिड चीजों को एंजॉय करते हैं, एक्सैगरेशन को फनी मानते हैं और केओस को एंटरटेनमेंट मानते हैं। और इसी लेंस से देखो तो 30 मार खान भी एक सडनली एक कम्प्लीटली डिफरेंट मूवी लगने लगती है। पहले जो लोग इस फिल्म पर हंस रहे थे, आज वही लोग फिल्म के साथ हंस रहे हैं। और जब आप इस लेंस से मूवी को देखना शुरू करते हैं तो सबसे पहला कैरेक्टर सामने आता है आतिश कपूर। अगर 30 मार खान की कोई चीज जेन्युइनली अहेड ऑफ इट्स टाइम थी, वो थी अक्षय खन्ना का कैरेक्टर आतिश कपूर। एक ऐसा एक्टर जो डेस्परेट है ऑस्कर के लिए, और उसके लिए वो किसी भी लेवल तक जा सकता है। अब इसका कॉन्टेक्स्ट याद करो। 2008 में स्लम डॉग मिलियनेयर एक ग्लोबल फिनोमिना बन चुकी थी और इंडिया में ऑस्कर का एक ऑब्सेशन शुरू हो चुका था। हर एक्टर, हर फिल्म मेकर को लग रहा था कि इंटरनेशनल वैलिडेशन ही सब कुछ है, वही सक्सेस है। और 30 मार खान मूवी इसी ऑब्सेशन का मजाक उड़ा रही थी। मूवी में कुछ नाम याद करो, जैसे कि डम डॉग मिलियनेयर, डैनी डोयल, दे हो। ये सब सटल जोक नहीं थे, ये लिटरली स्पूफ थे। और फिर आतिश कपूर का ऑब्सेशन भी देखो। उसे गरीबी चाहिए, उसे बिजली के बिना गांव चाहिए, उसको सफरिंग और पॉवर्टी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से वो ऑस्कर तभी जीतेगा जब वो मूवी में ये सब चीज दिखाएगा, गरीबी दिखाएगा। और जब आप ये सब सीन्स देखते हो तो आपको ये रियलाइज होता है कि मूवी सिर्फ ऑस्कर का मजाक नहीं उड़ा रही थी, वो उस माइंडसेट का मजाक उड़ा रही थी जहाँ पर इंडिया को ग्लोबल ऑडियंस के सामने सिर्फ गरीबी के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है। और ऑनेस्टली ये जोक 2026 में और भी ज्यादा रिलेवेंट लगता है। अब आते हैं कैटरीना कैफ के कैरेक्टर पर, जिसका नाम था अन्या। मूवी में ये एक और एक्ट्रेस है, लेकिन एक्टिंग उसकी स्ट्रेंथ नहीं है। और जो मूवी की जो इंडस्ट्री है वो भी उसको कोई सीरियस परफॉर्मर नहीं मानती। आज के टाइम में ये ऑब्वियस लग सकता है, लेकिन उस टाइम में कैटरीना को एग्जैक्टली इसी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा था। लोग ये कहते थे कि शी लुक्स ग्रेट, शी हैज स्क्रीन प्रेजेंस बट एक्टिंग नॉट सो मच। और इसी वजह से अन्या का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि मूवी इनडायरेक्टली वही क्रिटिसिज्म को यूज कर रही थी जो रियल लाइफ में उस टाइम कैटरीना झेल रही थी। यानी कि वही एक्ट्रेस खुद अपने पब्लिक इमेज का एक पैरोडी वर्जन प्ले कर रही थी। और ये लेयर बहुत लोगों ने नोटिस ही नहीं की। अब बात करते हैं अगला फैसिनेटिंग पार्ट की, जो कि था उसका आइटम सॉन्ग। आज भी लोगों को ये आइटम सॉन्ग याद है, लेकिन किसी को उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता। मूवी के अंदर ये बेसिकली एक डिस्ट्रैक्शन और मैनिपुलेशन है। और सबसे फनी बात, फराह खान आइटम सॉन्ग कल्चर को एग्जेगरेट कर रही थी। वो उस फॉर्मूला का स्पूफ बना रही थी, लेकिन ऑडियंस ने स्पूफ को ही ओरिजिनल समझ लिया। ये कुछ ऐसा है जैसे कि कोई सुपर हीरो मूवी का पैरोडी बनाए और लोग उस कैरेक्टर को ही असली सुपर हीरो समझने लग जाए। शीला की जवानी शायद बॉलीवुड हिस्ट्री के रेयर एग्जाम्पल में से एक है, जहाँ पैरोडी ओरिजिनल से ज्यादा फेमस हो गई। अब मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि 30 मार खान कोई बहुत जबरदस्त मूवी थी। मूवी में काफी सारे फ्लॉस हैं, कॉमेडी हर जगह लैंड नहीं करती, स्टोरी भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। लेकिन मुझे ये भी नहीं लगता कि ये मूवी असल में उतनी स्टूपिड थी जितना लोग इसे समझते थे। एक्चुअली प्रॉब्लम कुछ और ही है, क्योंकि ऑडियंस तो एक नॉर्मल सी कॉमेडी मूवी देखने गई थी, पर ये मूवी एक बॉलीवुड का स्पूफ निकली। ऑडियंस सिंसियरिटी और लॉजिक वाली कॉमेडी ढूंढ रही थी, पर ये मूवी आयरनी और एब्सर्डिटी से भरी हुई थी। और जब एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाए तो बैकलैश ऑलमोस्ट गारंटीड होता है। अकॉर्डिंग टू मी,
तीसमार खान अहेड ऑफ इट्स टाइम इसलिए नहीं थी क्योंकि वो किसी जेनियस फिल्म मेकर का एक मिसअंडरस्टूड मास्टरपीस थी। शायद वो अहेड ऑफ इट्स टाइम इसलिए भी थी क्योंकि वो इस इंटरनेट जनरेशन के पहले आ गई थी जो आयरनी को समझती है। जो जब ये रिलीज हुई थी तब लोगों ने इसे एक नॉर्मल कॉमेडी मूवी समझकर जज किया, पर आज के टाइम में हम इसको एक मीम की तरह देखते हैं और शायद इसीलिए आज लोगों के ओपिनियन चेंज हो रहे हैं। हम अचानक से स्मार्ट नहीं हुए हैं, न ये मूवी अचानक से कोई जादू से बेटर हो गई है। बस आजकल लोगों ने फाइनली उस मूवी को उस लैंग्वेज में देखना शुरू कर दिया जिस लैंग्वेज में ये मूवी हमसे एक्चुअली में बात करना चाह रही थी। तो आपके इस बारे में क्या विचार है? आप अपने भी ओपिनियन कमेंट में बताना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से कीप क्वेश्चनिंग व्हाट यू वॉच।